साथ संगत जी, किसी ने ये सही कहा है कि इंसान ये कोशिश करे कि वह दूसरों की गलती से ही सीखे, क्योंकि किसी के पास इतनी जिंदगी नहीं है कि वो बार बार गलती कर कर के सीखे। इसलिए वृद्ध अवस्था में आने से पहले जो इस कहानी में शिक्षा मिली है, जो इस कहानी में समझाया गया है, तो उन्हें ध्यान से सुने, क्योंकि फिर आखिर में हमें पछताना ना पड़े। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक पूर्ण संत सतगुरु जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तो फिर उन्होंने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। वो पहले तो जोर जोर से हंसता और फिर अचानक ही रोने लग जाता। उन संत महात्मा के साथ उनके शिष्य भी ये सब देख रहे थे। और फिर महात्मा जी जब उस व्यक्ति के पास गए तो वो व्यक्ति महात्मा जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगा और उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि आप जो भी कहते हैं तो वो बिल्कुल सच है, मगर मैं ही आपकी उन बातों को समझ नहीं सका और आपका विरोध करता रहा, आपका अपमान करता रहा। इतना बोलने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर महात्मा जी ने उस व्यक्ति की आंखें साफ की और बिना कुछ बोले ही कुछ समय उसकी आंखों की तरफ देखते रहे। और फिर महात्मा जी ने अपनी झोली में से 2 रोटी निकाली और उसको खाने के लिए दी। वो व्यक्ति सच में बहुत भूखा था। उसने जल्दी से वो 2 रोटी खा ली और पानी पिया, और रोटी का हर टुकड़ा खाते समय वो कभी हंसता और कभी वो रोने लग जाता। महात्मा जी के शिष्यों को लग रहा था कि शायद वो व्यक्ति पागल है। उनमें से एक ने तो महात्मा जी को पूछ ही लिया। उसने कहा कि गुरुजी, क्या इस बुजुर्ग का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? हमें तो यह कोई पागल लग रहा है। महात्मा जी बोले कि बिल्कुल नहीं, यह व्यक्ति पागल नहीं है, ये तो ज्ञानी पुरुष है, इसे तो ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए तुम भी इसके पास बैठ जाओ और इससे ज्ञान ग्रहण करो। और फिर वो सभी शिष्य उस बुजुर्ग के पास जाकर बैठ गए और उनसे सवाल किया कि हमें आपके हंसने और रोने वाली बात समझ नहीं आई, तो क्या कारण है? क्या आप हमें इसके पीछे का कारण बता सकते हैं? और फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि आज से कुछ साल पहले मैं इन्हीं संत महात्मा जी से मिला था। मैंने इनके उपदेश भी सुने, मगर मुझे इनके उपदेश बिल्कुल बेकार लगे। मुझे लगता था कि जिंदगी जीने में और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए महात्मा के उपदेश किसी काम के नहीं हैं। मुझे लगता था कि ये महात्मा ऐसे ही लोगों को अपने पीछे लगाकर फिर रहे हैं। इसलिए मैं महात्मा जी के विरोधियों से मिलकर इनके खिलाफ साजिशें रचता था। मैं लोगों के सामने महात्मा जी की बहुत बुराई करता था और लोगों को भटकाने की कोशिश करता था कि लोग इनके झांसे में ना आए। मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके खिलाफ हो जाएं। महात्मा जी अपने उपदेश में कहते थे कि ज़्यादा धन के प्रति लालच व्यक्ति को दुख देता है, मगर महात्मा जी की ये बात मुझे फजूल ही लगती थी। और वह ये भी कहते थे कि ना ही झूठ बोलो और ना ही नशे की वरतू करो और ना ही किसी के साथ ठगी और बेईमानी करो। मगर महात्मा जी की ये बातें भी मुझे बहुत कड़वी लगती थी, क्योंकि उस समय मैं भी ये सभी कुछ करता था। अपने कारोबार को ज़्यादा बढ़ाने के लिए झूठ बोलना, ज़्यादा मुनाफे के लिए लोगों से ठगी मारना और फिर रात को शबाब और कबाब का सेवन करना। मगर उन दिनों में मैंने ये भी देखा कि जो लोग महात्मा जी की इन बातों पर अमल करते थे तो उनकी जिंदगी औरों के मुकाबले बहुत अच्छी थी।
जबकि वो लोग इतने अमीर भी नहीं थे, मगर मैं उनसे कुछ सीखने की बजाय उनके साथ ईर्ष्या करता था। और ये सोचकर ही मैं रो रहा हूँ कि काश ये बातें मैं उस वक्त समझ लेता। और अब जाकर मुझे इन बातों की समझ आई है, जबकि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ और अब मेरे पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। और मैं हंसता इसलिए हूँ कि मुझे दिख रहा है कि मेरे आसपास के लोग भी यही गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी, और इनके भी ये बात उस वक्त ही समझ में आएगी जब समय इनके हाथों से निकल जाएगा, और फिर मेरी तरह इनके पास भी पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा कि काश पहले ही इन बातों को समझ जाते। शिष्य ने आगे कहा कि हमारी एक और बेनती है, जिस ज्ञान की प्राप्ति आपको हुई तो वो उस ज्ञान के बारे में भी हमें भी बताओ, और फिर हमारे ज्ञान में भी इजाफा हो जाए और हम भी जिंदगी की गहराई को समझ सकें। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि आप पूर्ण संत महात्मा के शिष्य हो, क्योंकि एक महात्मा जी के बिना जिंदगी की गहराई को किसी ने नहीं समझा है। मैं तुम्हें वो तो नहीं बता सकता जो सिर्फ ये महात्मा जी बता सकते हैं, मगर जिंदगी को मैंने समझा है। जिंदगी की आखिरी पड़ाव पर आकर मैंने सीखा है कि हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई बस एक दूसरे से आगे निकल जाने के लिए उतावला हो रहा है, हर कोई सबसे बड़ा बनने के लिए इधर उधर भटक रहा है। और ये आगे बढ़ने की दौड़ बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब मैं छोटा था तो अपने मित्रों से आगे निकलना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे पास मेरे मित्रों से बढ़िया बढ़िया खिलौने हों, अच्छे अच्छे कपड़े हों, हर हालत में उनसे खूबसूरत दिखना चाहता था। मेरे माता जी बहुत ही सख्त स्वभाव के थे। वो मुझे हमेशा ही अच्छे खिलौने और मिठाइयाँ लेने से हमेशा रोकते थे। इसलिए कभी कभी तो मेरे मन में ये ख्याल आता था कि अगर ये मर जाए तो मैं अपनी मर्जी के खिलौने और मिठाई ले सकूं, मैं आज़ाद हो जाऊं, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि जल्दी से बड़ा हो जाऊं और मैं बाकी बड़े बच्चों की तरह अपने फैसले आप ले सकूं। इस तरह ही मेरा बचपन बीत गया और मैं जवान हो गया। और फिर उस वक्त खिलौने और मिठाई जैसी चीज़ें मुझे बेकार लगने लगी, और अब मेरे भीतर नई इच्छाओं ने जन्म ले लिया था। मैं अपने मित्रों और रिश्तेदारों से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहता था, जो कि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं उनसे ज़्यादा काबिल हूं। मैं उनसे बड़ा घर बनाना चाहता था, उनसे अच्छा रहन सहन बनाना चाहता था कि जो सभी मेरा मान सम्मान करे और मुझे इज्जत दे। इसलिए मैंने लोगों को झूठ बोला, उनके खिलाफ साजिशें रची, उनके साथ ठगी बेईमानियां ये सभी काम किए। और उस समय ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता था। मैं सोचता था कि इस तरह से ही ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। और फिर कुछ समय के बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मुझे बहुत ही अच्छी बीवी मिली जो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मगर शादी के काफ़ी सालों के बाद भी मेरे घर में कोई औलाद नहीं हुई, और मुझे इस बात की चिंता भीतर ही भीतर खाने लगी कि मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। जब मैं अपने मित्रों के और मैं उनके बच्चों को हंसता खेलता देखता तो मुझे उनसे ईर्ष्या होती, और मैं सोचता कि काश मेरे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजती। और फिर कुछ समय के बाद परमात्मा ने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। मेरे घर में एक बेटे ने जन्म लिया। उस दिन मैं बहुत खुश था। मुझे लगा जैसे मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई है, मुझे अब और कुछ भी नहीं चाहिए। मगर कुछ समय के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मेरे 2 पुत्र हों तो मेरी जिंदगी और भी बेहतर हो जाए। और फिर इस बार भी परमात्मा ने मेरी सुन ली और मैं 2 बेटों का पिता बन गया। मैं अपने
पिता के शुरू किए हुए व्यापार को और आगे ले गया। फिर एक दिन मुझे मेरी पत्नी ने कहा, आपके पिताजी ने तो व्यापार शुरू ही किया था, मगर इस कारोबार को बढ़ाया तो आपने ही है। आपने इसे बड़ा बनाया है, ये आपकी मेहनत का ही फल है। और वैसे भी आपके माता पिता तो बूढ़े हो चुके हैं, उन्होंने ये कारोबार आपको सौंपकर 4 धाम की यात्रा पर चले जाना चाहिए। और मुझे भी ये बात अच्छी लगी, इसलिए मैंने अपने पिताजी से इस बारे में बात की, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया और उस दिन के बाद मुझे अपने पिता की हर बात बुरी लगने लगी। कारोबार को शुरू करने से पहले मुझे उनकी सलाह लेनी पड़ती थी और मुझे ये बात बहुत परेशान करती थी। और अब मैं आज़ाद होना चाहता था, घर और व्यापार के सभी फैसले में खुद लेना चाहता था। और बहुत जल्दी परमात्मा ने मेरी ये बेनती भी सुन ली। और फिर अचानक ही मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और मुझे लग रहा था अब वो इस दुनिया से जल्दी ही विदा हो जाएंगे, जबकि मुझे इस बात से दुखी होना चाहिए था, मगर कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर खुशी झलक रही थी, क्योंकि अब मुझे टोकने वाला कोई नहीं रहेगा और सभी फैसले मैं खुद कर सकूंगा। और फिर उनकी हालात और ज़्यादा खराब हो गए, यहाँ तक कि अब वो बोल भी नहीं सकते थे। और वैद्य जी ने बताया कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। और फिर 1 सप्ताह के बाद जब मैं उठा और अपने पिता के कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरे पिता का देहांत हो चुका था और मेरी माता जी उनके पास बैठी रो रही थी। उस समय मुझे भी बड़ा झटका लगा और अपने पिता के साथ बिताए वो सभी पल मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे और फिर मेरी भी आंखों में आंसू बहने लगे। और फिर मैंने सोचा कि अपने पिता की अंतिम यात्रा बड़े धूमधाम से निकालूं, जो कि लोग देखें कि मैं अपने पिता को कितना प्यार करता था। और फिर मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। लोग हैरान थे, हर तरफ मेरे पिता की अंतिम यात्रा के बारे में ही बात हो रही थी। लोग मेरी वाह वाह कर रहे थे और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। और फिर अब हर फैसला मैं अपनी मर्जी से लेता था। मैंने खूब तरक्की की, इसके लिए मुझे जो भी करने की जरूरत पड़ी तो मैंने किया। पैसे के प्रति मेरा लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। देखते ही देखते मैं अपने इलाके का सबसे अमीर व्यापारी बन गया। मेरे दोनों बेटे भी अब बड़े हो गए थे, उनकी शादी भी मैंने बड़े घर में ही की थी। और फिर एक दिन मेरी माता की हालत भी खराब हो गई और फिर उनका भी देहांत हो गया। मैं भी धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा था और मेरे बच्चे भी मेरे कारोबार में मेरा साथ देने लग गए। और फिर कुछ सालों के बाद अचानक मेरी पत्नी का भी देहांत हो गया। और फिर उस दिन मुझे लगा कि जैसे मैं बिल्कुल अकेला रह गया और मैं उदास रहने लगा। और फिर किसी ने मुझे इन संत महात्मा जी के बारे में बताया और मैं इनके पास गया और इनके प्रवचन सुने, मगर उनके उपदेश मेरी सोच के बिल्कुल खिलाफ थे। मैं उनकी किसी भी बात से सहमत नहीं था और मेरी तरह और भी काफ़ी लोग थे जो उनकी बातों से सहमत नहीं थे। इसलिए हम लोग मिलकर इन संत महात्माओं के बारे में प्रचार करने लगे और ऐसे ही और कई साल बीत गए और मैं अपने बेटों के साथ अपने व्यापार को और बढ़ाता गया। मगर अब दिन प्रतिदिन मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा था, तो ज़्यादातर व्यापार मेरे बेटे ही संभाल रहे थे। और फिर एक दिन अचानक मेरी हालत ज़्यादा ही खराब हो गई, इसलिए मैंने शहर के बढ़िया से बढ़िया वैद्य को बुलाया, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। और फिर एक दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया और कहने लगा, पिताजी अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आजकल आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती, इसलिए कारोबार की जिम्मेवारी
मुझे सौंप दें, मैं इसे संभाल लूँगा। ये सुनकर मैंने कहा कि मैं सिर्फ बीमार हूँ, अभी मरा नहीं हूँ। मैं थोड़े दिनों में फिर से सेहतमंद हो जाऊँगा। और फिर वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मेरा छोटा बेटा मेरे पास आया और कहने लगा कि पिताजी, अपने कारोबार की जिम्मेवारी मुझे दे दो, मैं इसे आपकी तरह ही बहुत आगे लेकर जाऊंगा। आप तो जानते ही हैं ना कि मेरा बड़ा भाई नशेखोर है, इस कारोबार को चलाना उसके बस की बात नहीं है। ये सुनकर मैंने उससे भी कहा कि बेटा, मैं सिर्फ बीमार हूँ, मरा नहीं हूँ, मैं कुछ समय में फिर से ठीक हो जाऊंगा। ये सुनकर वो भी वहां से चला गया। मगर मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही थी। वैद्यों ने भी कह दिया कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। यह सुनकर मेरे घर के सभी लोग रोने लगे और मेरे बेटे सभी रिश्तेदारों को खत लिखने लगे और मैं चारपाई पर पड़ा पड़ा सब देख रहा था। मैं अभी जीवित था, मगर मेरी मौत का तमाशा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और जिंदगी में पहली बार मुझे अपने पिता की बेबसी का एहसास हो रहा था। और फिर धीरे धीरे मेरे सभी रिश्तेदार मेरा पता लेने के लिए आने लगे। वो मेरे पास बैठकर रोते रोते कहते कि आपके बिना हमारा काम कैसे चलेगा। मैं सोच रहा था कि अभी तो मैं जीवित हूँ, मगर ये मुझे अभी से क्यों मार रहे हैं। उनको मेरे मरने का दुख नहीं था, उनको तो बस इस बात का डर था कि मेरे मरने के बाद उनका काम कैसे चलेगा। सभी मतलबी हैं। अब तो मेरे दोनों बेटे मेरे ही सामने जायदाद की खातर लड़ने झगड़ने लगे और इस लड़ाई में मेरी बहुएं भी उनका साथ दे रही थी। उस दिन जिंदगी में मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके मैंने जो दौलत इकट्ठी की है तो किसी काम की नहीं। वो दौलत मेरी जान नहीं बचा सकती, मुझे ठीक नहीं कर सकती, और ये दौलत ही मेरी औलाद के बीच में नफरत का कारण भी बन गई। जिस दौलत के पीछे मैं बचपन से दौड़ रहा था और जिसके लिए पता नहीं मैंने कितनों को झूठ बोला और बेईमानी की, इसलिए कि ये सब कुछ यही धरा धरा रह जाएगा। काश ये बात मुझे समझ आ जाती जिस दिन मेरे पिताजी बीमार थे, तो मैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता था। ऐसे काम कर सकता था कि लोग मुझे मरने के बाद भी याद करते, क्योंकि उस समय मेरे पास समय, ऊर्जा और पैसा, ये तीनों ही थे। मगर जब तक ये बात समझ में आई तो उस वक्त तो बड़ी देर हो चुकी थी। मैंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और पूछा कि तुम मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे। फिर बड़ा पुत्र बोला कि अगर तुम अपना सारा कारोबार मेरे नाम करते हो तो फिर मैं आपकी ऐसी अंतिम यात्रा निकालूंगा कि लोग देखते ही रह जाएंगे और समझ जाएंगे आप ऐसे ही इस नगर के अमीर आदमी नहीं थे। फिर दूसरा बेटा बोला कि मगर आप अपना सारा का सारा कारोबार मुझे सौंप दो तो मैं आपकी ऐसी अंतिम यात्रा निकालूंगा कि किसी राजा महाराजा की भी नहीं निकली होगी। लोग इस यात्रा को हमेशा याद रखेंगे। इतना कहकर मेरे बेटे एक दूसरे से लड़ने लगे और मेरी बहुएं भी इस लड़ाई में शामिल हो गई। और मैं वहां पर पड़ा हुआ सोच रहा था कि यह सब मैंने अपनी लगन और मेहनत से बनाया और आज ये सभी कुछ छूट रहा है और मेरी कमाई हुई दौलत के साथ ही मेरा सौदा किया जा रहा है। मैं अभी तक इसी गलतफहमी में जी रहा था कि मैं सबसे खूबसूरत जिंदगी व्यतीत कर रहा हूं, मगर उस दिन महसूस हुआ कि मैंने तो अभी जीना ही शुरू नहीं किया और आखिरी समय आ गया। मैंने जिन लोगों को मरते हुए देखा, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, सभी की दौड़ शमशान में आकर खत्म हो जाती है।
मैं कितनी बार वहां आया था, मगर ये कभी नहीं सोचा कि मेरा सफर भी यहां आकर खत्म होगा। पता नहीं किस चीज में उलझ गया और अब आकर समझ आया। तो अब तो समा नहीं रहा, सब कुछ हाथों से निकल गया। इतना कहकर वो बुजुर्ग शांत हो गया और महात्मा जी के पास जाकर कहने लगा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी खराब कर दी, क्या कुछ दिनों के लिए मुझे आपसे कुछ मिल सकता है? महात्मा जी कहने लगे, आपने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बेसमझ और अज्ञानता से गुजार दिया, क्योंकि ज्ञान का तो एक पल भी बहुत बड़ा होता है। आपके पास अब जो समय है तो वो ज्ञान से भरा हुआ है, इसलिए अब जो भी मिले तो उसे हंसकर स्वीकार कर लो, वो चाहे जिंदगी हो चाहे मौत। बची हुई जिंदगी को पूर्णता के साथ देखो और जो बीत गया है तो उसके लिए पश्चाताप करना बंद कर दो। वर्तमान में रहकर वर्तमान में जीना सीखो और फिर जो ज्ञान आपको हासिल होगा तो फिर आखिरी समय में वही हमारी सहायता करेगा।